लगभग 2 घंटे से अधिक समय से ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर खड़ी थी। ट्रेन में बैठे बैठे राहुल का धैर्य जवाब दे रहा था। आजिज होकर वह अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। वह यह पता लगाना चाहता था कि आखिरकार ट्रेन इतनी देर से एक ही जगह पर क्यों खड़ी है। वह अपनी सीट से उठकर गेट के पास गया। उसने बाहर देखा कि यहाँ तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है। फिर राहुल वापस अपनी सीट पर जाकर बैठ गया और अपने सिर के नीचे बैग रखकर लेट गया। काफ़ी देर बाद उसे धीरे धीरे नींद आने लगी। अचानक एक महिला ने उसकी बाजू को हिलाते हुए उसकी नींद उड़ा दी। वह उठकर बैठ गया। इसी बीच उसकी नज़र एक अधेड़ उम्र की महिला पर गई। वो मैले कुचले और गंदे कपड़े पहनी हुई थी और हाथ में अपने एक हैंडबैग पकड़ी हुई थी। ट्रेन स्टेशन से बाहर निकल चुकी थी और अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी। नींद में राहुल को इस बात की तनिक भनक भी नहीं लगी कि कब उसका बैग उसके सिर के नीचे से फिसलकर नीचे फर्श पर गिर गया था। राहुल ने फटाक से अपना बैग उस महिला के हाथ से ले लिया और चेक करने लगा कि कहीं उसका पर्स और अन्य सामान गायब तो नहीं है। जो ही उसने अपना बैग खोला तो अंदर अपनी माँ का शाल देखकर आश्चर्यचकित रह गया। बैग में सारे सामान व्यवस्थित तरीके से रखे हुए थे। राहुल ने बैग से शाल निकाला और वह सोचने लगा कि पिछली रात जब वह बिस्तर पर जाने से पहले अपना बैग पैक कर रहा था तो उसकी माँ कैसे अपना शाल लाई थी और उसे बैग में रखने के लिए कह रही थी। कैसे उसने कहा था अगर बारिश हुई तो ठंड लगेगी, यह शाल रख लो। उसे अच्छी तरह मालूम है कि कैसे वो माँ पर नाराज़ हुआ था और गुस्से में शाल को बैग से बाहर निकाल कर रख दिया था, मगर यह शाल अभी भी उसके साथ था। वह मन ही मन सोचने लगा, शायद माँ ने मेरे सो जाने के बाद इसे वापस रख दिया होगा। कुछ वक्त बाद जब राहुल पानी लेने के लिए उठा तो उसने देखा कि उसका शरीर तो बुखार से गर्म हो रखा है। खुद को असहाय महसूस करते हुए उसने तुरंत अपनी माँ को फ़ोन किया और बोला, माँ कल रात तुम मुझे कुछ मेडिसिन का पैकेट देना चाह रही थी। इससे पहले कि राहुल अपनी बात पूरी कर पाता उधर से उसकी माँ बोल पड़ी, बेटा तुम्हारे सिर में दर्द है क्या। राहुल कतई जाहिर नहीं करना चाहता था कि उसके बुखार बारे में जानकर उसकी माँ बेवजह परेशान हो जाएगी, इसीलिए उसने कह दिया, हाँ माँ। उसकी माँ बोली, मैंने तुम्हारे बैग की सामने वाली जेब में दवा का पैकेट रखा है, तुम उसमें से निकालकर सिर दर्द की एक गोली ले लो। और हाँ, मैंने पैकेट में बुखार की दवा भी रख दी है, शायद कुछ खा लो। सुनो, मैंने तुम्हारे बैग में एक सैंडविच पैकेट भी रख दिया है। राहुल कुछ घंटे बाद सोकर उठा तो पहले से काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा था। जैसे ही वह अपने पैर फैलाने के लिए उठा तो उसकी नज़र गलियारे के पास बैठी एक महिला पर पड़ी। उसने अपने बच्चे को गोद में ले रखा था। खिड़की से ठंडी हवाएं आ रही थी। उसके शरीर पर पड़े फटे पुराने कपड़े इस ठंड से बचाने के लिए काफ़ी नहीं थे। आदित्य ने गौर से देखा तो पाया कि अरे यह तो वही महिला है जिसने उसे पहले जगाया था और उसका बैग लौटाया था। बिना सोचे समझे राहुल ने बैग से अपनी माँ का शाल बाहर निकाला और ठंड से कांप रहे बच्चे को ओढ़ा दिया। उसने देखा कि बच्चा कैसे अब सुकून से सो गया है। राहुल सोचने लगा, वह एक नहीं बल्कि 2 माताओं के प्यार और स्नेह की चादर से लिपटा हुआ था। माँ के प्यार की तपिश ही कुछ ऐसी होती है।